कभी सोचा है कि बस एक पीढ़ी के अंदर हमारी दुनिया इतनी कैसे बदल गई? आज के इस सफर में हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी की उसी अद्भुत कहानी को देखने वाले हैं, जिसने ना सिर्फ हमारे जीने का तरीका बल्कि पूरे देश की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। जरा सोचिए, लैंडलाइन फोन से 5G स्मार्टफोन और बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन तक का सफर, ये सारे बदलाव सिर्फ कुछ ही दशकों में हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये तेज रफ्तार सफर और देखते हैं कि इस तकनीकी क्रांति के पीछे की कहानी आखिर है क्या। तो हमारी ये कहानी 5 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले बात होगी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की, फिर हम चलेंगे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक। उसके बाद देखेंगे कि टेक्नोलॉजी ने हमारी हेल्थ और फूड को कैसे बेहतर बनाया, देश को एनर्जी कैसे दी, और आखिर में उस डिजिटल फाउंडेशन को समझेंगे जिस पर आज का भारत खड़ा है। तो पहला पड़ाव है इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। ये वो क्रांति है जिसने करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ा और सच पूछिए तो दूरियों को ही खत्म कर दिया। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये सिर्फ फोन के डिजाइन का एवोल्यूशन नहीं दिखा रही हैं। ये असल में ये दिखाती हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन, कैसे कम्युनिकेशन कुछ लोगों के हाथ से निकलकर हर किसी की जेब तक पहुंच गया। और यही तो है बदलाव की रफ्तार। हाँ, पर यह सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। सबसे पहले टेलीफोन और टीवी ने इसकी नींव रखी, फिर आए कंप्यूटर और इंटरनेट, जिन्होंने इस पर एक नई मंजिल खड़ी कर दी। और फिर 3G, 4G और अब 5G की जो लहर आई, उसने तो हमें एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया जहां सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है। लेकिन ये सब सिर्फ बातचीत तक ही सीमित नहीं है। सरकार की जो सूचना और संचार तकनीक यानी ICT योजना है ना, उसका एक बहुत बड़ा मकसद है, और वो है डिजिटल डिवाइड को कम करना। मतलब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छी से अच्छी शिक्षा और मौके देश के हर कोने तक पहुंचाना, फिर चाहे वो कोई शहर हो या कोई दूर दराज का गांव। अच्छा, तो अब जमीन से नजरें हटाते हैं और सीधा सितारों की तरफ देखते हैं। हमारा अगला चैप्टर है अंतरिक्ष की खोज और देश की रक्षा। ये कहानी है भारत के बड़े सपनों की और आत्मनिर्भर बनने की। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं था, दशकों लंबा और चुनौतियों से भरा हुआ। सोचिए, 1962 में एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, और 2023 में चंद्रयान 3 के साथ चांद के साउथ पोल पर उतरने की वो ऐतिहासिक कामयाबी मिली। ये हमारी अटूट लगन और साइंटिफिक टैलेंट का जीता जागता सबूत है। और एक दिलचस्प बात बताएं, आसमान में भारत की ताकत डबल है। जिन रॉकेटों का इस्तेमाल जैसे PSLV और GSLV सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए होता है, ठीक उसी टेक्नोलॉजी ने हमारे DRDO को मिसाइलें बनाने में भी मदद की है। मतलब साफ है, जो टेक्नोलॉजी देश के विकास के काम आ रही है, वही देश की सुरक्षा भी कर रही है। चलिए अब अंतरिक्ष से वापस जमीन पर आते हैं और अब उन इनोवेशंस पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे हमारी जिंदगी से जुड़े हैं। मतलब हमारी सेहत, हमारा खाना पीना और हमारी वेलबींग से जुड़ी टेक्नोलॉजी। तो इस फील्ड में टेक्नोलॉजी दो सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रही है। पहला, बीमारियों से कैसे लड़ा जाए, और दूसरा, 1 अरब से ज्यादा की आबादी का पेट कैसे भरा जाए। हेल्थ सेक्टर में तो समझिए एक क्रांति ही आ गई है। CT स्कैनर और MRI जैसी मशीनों ने डॉक्टरों को एक तरह से शरीर के अंदर झांकने की ताकत दे दी है। इससे हुआ ये कि बीमारियों का पता लगाना पहले से कहीं ज्यादा एक्यूरेट हो गया है। और तो और, अब टेलीमेडिसिन के जरिए गांव में बैठा कोई मरीज भी शहर के बड़े डॉक्टर से सलाह ले सकता है। कमाल है ना? और कुछ ऐसी ही कहानी खेती में भी हुई। आधुनिक मशीनरी, बेहतर बीज, सिंचाई के नए तरीके, इन सब ने मिलकर हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन को जन्म दिया। और इसी की वजह से भारत अनाज की कमी वाले देश से एक सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर राष्ट्र बन गया। अब बात करते हैं उन दो चीजों की जो किसी भी देश की तरक्की की रफ्तार तय करती हैं, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, एनर्जी के 2 मेन सोर्स हैं। एक तरफ हैं पारंपरिक स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जो कि लिमिटेड हैं, और दूसरी तरफ हैं रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर और विंड एनर्जी, जो कि हमारे भविष्य का रास्ता है। और हाँ, भविष्य तो साफ तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी का ही है। नेशनल सोलर मिशन जैसी जो पहले हैं, उनके साथ सोलर एनर्जी सिर्फ बिजली पैदा करने का एक जरिया नहीं है, बल्कि ये एक साफ और सस्टेनेबल भविष्य की तरफ भारत का एक बहुत बड़ा कदम है। और जैसे एनर्जी बदल रही है ना, ठीक वैसे ही हमारे सफर करने का तरीका भी बदल रहा है। शहरों में दौड़ती मेट्रो और आने वाले समय में बुलेट ट्रेनें, ये सिर्फ हमारा समय ही नहीं बचाएंगी, बल्कि ये देश के विकास को भी एक नई रफ्तार देंगी।
और अब आते हैं हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो डिजिटल फाउंडेशन है जिस पर आज का बिजनेस, सरकार और हमारा पूरा समाज सब कुछ टिका हुआ है। इंटरनेट ने क्या किया? उसने पूरे बाजार को उठाकर हमारे घरों तक पहुंचा दिया। आज ई-कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट्स ये सिर्फ एक सुविधा नहीं रह गए हैं, ये हमारी इकोनॉमी का एक बहुत मजबूत पिलर बन चुके हैं। और ये बदलाव सिर्फ बिजनेस तक ही नहीं है, सरकार भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रही है ताकि सरकारी सेवाएं हर नागरिक तक आसानी से पहुंचें। इसी को ई गवर्नेंस कहते हैं। इसका सीधा सा मकसद है रेड टेप को खत्म करना और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाना। तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हर एक फील्ड में एक क्रांति ला दी है, और ये सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि अगर बदलाव की रफ्तार यही रही तो हमारा आने वाला कल वो कैसा दिखेगा। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।